सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना वायरस के कारण चीन में रोजाना मौत का आंकड़ा बढ़ रहा है। अस्पतालों में जगह नहीं है। जापान में भी कुछ इसी तरह का नजारा है, जहां पर रोजाना 1.5 लाख मरीज सामने आ रहे हैं। भारत में सरकार एक्टिव मोड पर आई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक की और कोरोना के नए वेरिएंट BF7 को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। लेकिन गुजरात के वडोदरा में BF7 का एक पॉजिटिव सामने आने के बाद केंद्र सरकार की टेंशन बढ़ गई है। तो आखिरकार क्या है ये नया वेरिएंट और किस तरह से ये आपको प्रभावित करेगा? इन तमाम डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हमारे साथ में एक खास मेहमान मौजूद है। तो चलिए आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में डॉक्टर राकेश शर्मा है। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दूं, सबसे पहले राकेश जी का परिचय भी बता दूं। राकेश जी सर्जन है और यूरोलॉजिस्ट है। राकेश जी, सबसे पहले आप यही बताइए कि नया वेरिएंट जो है वो BF7 बता रहे हैं, क्या इसकी सिम्टम्स है और ये वेरिएंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। देखिए, ये नोवल वेरिएंट आया है BF7, जो चाइना और जापान में कहर बरसा रहा है। इंडिया में भी इसके केसेस मिलने शुरू हो गए हैं। जो अभी इनिशियल स्टेज में जो इसके सिम्टम्स आ रहे हैं वो लॉन्ग परसिस्टेंट कफ यानी कि सूखी खांसी जो 10 दिन 15 दिन महीनों तक चलती है, साथ में माइल्जिया यानी कि मांसपेशियों में दर्द और बुखार, ये इसके मेन सिम्टम्स आ रहे हैं, जिसमें अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि लंग्स के इन्वॉल्वमेंट कम है। अपन इसमें थोड़ा सा इस वेरिएंट में ये अच्छी बात है कि जो लोअर ट्रैक्ट है यानी जिसमें लंग्स हैं वो इन्वॉल्वमेंट कम हो रहा है, लेकिन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो इसमें काफ़ी अच्छा खासा इन्वॉल्व होता है। और इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जो अपने मेन सोशल हाइजीन के जो 3 सूत्र थे कि हमें मास्क का उपयोग सबसे ज़्यादा करना है, जब भी हम मास्क में क्राउड में जा रहे हैं उस टाइम मास्क हमारे मुंह पे रहे। दूसरा, हैंड हाइजीन्स का, जिसमें सैनिटाइजर, हैंड वॉश है, उसका अपन ध्यान रखें। और तीसरा, जब भी हम क्राउड में रहें तो अगर हमें सिम्टम्स हैं तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि चीन में ये संक्रमण इतना ज्यादा इस वजह से फैला क्योंकि वहां पर जो वैक्सीनेशन है वो उतना नहीं है। भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ज्यादा अच्छा हुआ, तो भारत में डरने की जरूरत नहीं है, इस तरह की जो एक्सपर्ट्स है वो ये कह रहे हैं। तो क्या इस बारे में क्या? जी, बिल्कुल सही सवाल किया आपने। चाइना में जो वैक्सीनेशन है वो 30% है। इंडिया में मोर देन 90% वैक्सीनेशन हुआ है, 1 और 2 बार। बूस्टर डोज हालांकि इंडिया में भी कम है। तो डेफिनेटली जो हर्ड इम्यूनिटी यानी कि जो अपने समाज के अंदर जो एक इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है आसपास के लोगों में, वो कोरोना में काफ़ी अच्छी डेवलप हुई है। तो इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं, लेकिन सावधानी बरतने की ज़रूरत तो है, क्योंकि 100% श्योर हम भी नहीं हैं। अभी पता चला कि दूसरे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो बड़े इसमें जो बड़े लीडर्स हैं, उनमें भी ये फैल रहा है, वेरिएंट सामने आ रहे हैं और अभी इसके जो केसेस हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं। तो डेफिनेटली हमें ध्यान रखने की ज़रूरत तो है, सावधानी बरतने की ज़रूरत तो है। अगर हमें लंबे टाइम तक इसके सिम्टम्स रह रहे हैं कॉमन कोल्ड के, तो हमें तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और इसकी टेस्टिंग करानी चाहिए। डॉक्टर साहब, इन दिनों एक चीज ये भी देखने को आ रही है कि जो फीवर है, पहले ये होता था 3 से 4 दिन में फीवर चला जाता था, लेकिन इन दिनों जो हम देख पा रहे हैं मरीजों में फीवर लंबे समय तक रह रहा है, उसमें भी ये नया वेरिएंट इसका कुछ असर कर रहा है? जी, डेफिनेटली। अगर नॉर्मल दवाइयों से बुखार नहीं टूट रहा है और बुखार के साथ में खांसी और माइल्जिया यानी कि शरीर में दर्द बना हुआ है, तो डेफिनेटली हमें ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस कोविड का भी रहता है, हमें इसकी टेस्टिंग करवानी चाहिए। जी, और नए सिम्टम्स, जो नया वेरिएंट है उसके सिम्टम्स की बात करें तो कुछ ऐसे नए सिम्टम्स, क्योंकि पिछले जो नया वेरिएंट आए थे उसमें लूज मोशन भी एक वजह बन गया था। इस नए वेरिएंट में कोई सिम्टम्स, ऐसे कोई खास सिम्टम्स जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहे, जिसका ध्यान रखना उनको जरूरी है? जी, इसमें जो ज़्यादा देखे गए हैं केसों के अंदर, इसमें कफ जो है, खांसी यानी कि अनप्रोडक्टिव खांसी, सूखी खांसी, वो लगातार बनी हुई है, जो नॉर्मल दवाइयों से भी नहीं जा रही है। ये इसमें एक नया सिम्टम्स मिला है कि सूखी खांसी लगातार बनी रहती है इसके अंदर। फीवर का इतना कॉमन कंपोनेंट नहीं है, खांसी बनी रहती है और माइल्जिया यानी कि शरीर में दर्द बना रहता है। तो अगर ये सिम्टम्स हैं
तो हमें विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। और खासकर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, जो हार्ट के पेशेंट हैं, डायबिटीज़ पेशेंट हैं, जो सीकेडी यानी कि जिनको किडनी प्रॉब्लम्स हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं, उनमें अगर ये सिम्टम्स हैं तो हमें अधिक सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आमतौर पर जो अब लोगों से बातचीत करते हैं तो एक ये धारणा बन गई है कि वैक्सीन जो है वो उसका साइड इफेक्ट भी सामने आ रहा है और यही वजह है कि बहुत सारे लोग बूस्टर डोज नहीं लगवा रहे हैं। इस बारे में आप थोड़ा सा बताएं कि क्या वाकई में वैक्सीन से इसके साइड इफेक्ट आ रहे हैं? देखिए, कुछ लोगों में वैक्सीन के साइड इफेक्ट मिले हैं क्योंकि वैक्सीन भी लाइव एटेन्यूएटेड वायरस या डेड वायरस है जिसकी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन अपने बॉडी में होती है। तो कुछ चुनिंदा लोग जो लाखों में एक है उनमें ये इसके साइड इफेक्ट मिले हैं। लेकिन जब हम रिस्क बेनिफिट रेशियो देखते हैं कि फ़ायदा और नुकसान, तो उसमें वैक्सीन लगाने से ही हमें फ़ायदा है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमने खुद के अनुभवों में सेकंड वेव के अंदर जब लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे और जो लोग वैक्सीनेटेड थे, तो जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे उनमें डेथ है वो रेशियो काफ़ी ज़्यादा था, जो वैक्सीनेटेड थे उनमें डेथ का रेशियो काफ़ी कम था। डिजीज़ की कॉम्प्लिकेशन की रेट है वो भी वैक्सीनेटेड लोगों में काफ़ी कम थी। तो डेफिनेटली जो गाइडलाइंस कह रही हैं वो यही कह रही हैं कि जो वैक्सीन्स हैं उनका हमें वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हम हों। जी, और इन दिनों ये भी देखा जा रहा है क्योंकि अब जो प्रोटोकॉल है उनका पालन नहीं किया जा रहा और सरकार भी ये कह रही है कि इनसे डरना नहीं है लेकिन बचाव जरूरी है। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या उनको ध्यान रखना चाहिए ताकि तीसरी जो ये नया जो वेरिएंट है वो भारत के लिए नुकसानदायक साबित नहीं हो सके? देखिए, इस समय माहौल पूरा एक फेस्टिव सीजन का है, विंटर वैकेशंस आ रही हैं, राजनीतिक रैलियां भी हो रही हैं, पार्टीज भी हो रही हैं। तो हमें सबसे पहले तो हमें अंदर एक स्व प्रेरणा पैदा करनी पड़ेगी। अगर मैं सिम्टोमेटिक हूँ, अगर मुझे खांसी आ रही है तो मैं मास्क का प्रयोग करूँगा, मैं उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लूँगा, मैं सोशल हाइजीन को मेंटेन करूँगा। ये हमें अंदर अपने स्व प्रेरणा ये जागृत करनी पड़ेगी। प्लस दूसरी बात कि अगर मेरे सिम्टम्स हैं वो 5-7 दिन से ज़्यादा अगर बने हुए हैं, नॉर्मल दवाइयों से मैं ठीक नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं जो भी हमारे पास गवर्नमेंट या प्राइवेट जो भी चिकित्सक उपलब्ध हैं वहाँ पर जा कर के उनकी सलाह के अनुसार मैं इसकी टेस्टिंग करवाऊँ। तो यही इस कोरोना की चैन को तोड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जो इन्फेक्टेड है वो धीरे धीरे एक नई चैन बनाता है और पूरी सोसाइटी उससे इन्वॉल्व हो जाती है। तो कुल मिलाकर जागरूक रहना बेहद जरूरी है। अगर आप जागरूक रहेंगे तो ना सिर्फ आप कोरोना से बचेंगे बल्कि आपके परिवार को भी आप इस महामारी से बचा सकेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए।